जीवन सूत्राणि, जीवन के सूत्र। यह कक्षा 10 की हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत है उसके अंतर्गत यह 9वां पाठ है। इस 9वें पाठ में जीवन के सूत्र इस नाम से श्लोक दिए गए हैं। इसका हिंदी में अर्थ बताते हैं। किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विद उच्चतरम च खात् किंस्विद शीघ्रतरम वातात् किंस्विद बहुतरम तृणात्। किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विद उच्चतरम च खात्, अर्थात किंस्विद माने क्या, गुरुतरम, गुरुतरम माने भारी, भूमेः माने भूमि से, किंस्विद माने क्या, च खात, खा माने आकाश होता है, उसी खात से आकाश, किंस्विद शीघ्रतरम वात किंस्विद बहुतरम तृणात्। अर्थ देखते हैं। किंस्विद गुरुतरम भूमेः, पृथ्वी से भारी कौन है, भूमेः पृथ्वी, गुरुतरम माने भारी, किंस्विद माने कौन, पृथ्वी से भारी कौन है, खा माने आकाश, खात और आकाश से ऊंचा, उच्चतरम ऊंचा कौन है, पृथ्वी से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है। किंस्विद शीघ्रतरम वातात्, और वायु से अधिक, वातात् वायु से, शीघ्रतम अधिक, वायु से अधिक तीव्रगामी कौन है, शीघ्रतरम वायु से अधिक तीव्रगामी कौन है। किंस्विद बहुतरम तृणात्, और तिनके से भी अधिक घना कौन है। अब आइए इसका उत्तर देखते हैं। माता गुरुतरा भूमेः खात् पिता उच्चतर तरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात् चिंता बहुतरी तृणात्। अर्थात माता किससे, माता गुरुतरा भूमि, माता किससे, भूमि से विशाल है, माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से भारी है। खात, खा माने आकाश, खात आकाश, पिता उच्चतरस तथा, और पिता आकाश से उच्चतरा, और पिता आकाश से ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात् चिंता बहुतरी तृणात्, मन जो है शीघ्रतरः वातात्, और मन वायु से अधिक तीव्रगामी है। मन जो मन वातात् वायु से, शीघ्रतरम बहुत अधिक तीव्रगामी है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनके से बढ़कर, तृण माने तिनका, बहुतरी माने घनी है, चिंता जो है तिनके से भी बहुत बहुतरी घनी है। अगला श्लोक। किंस्वित परवसतो मित्रम किंस्मिन् मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किंस्मिन् मित्रम मरिष्यतः। किंस्वित प्रवसतो मित्रम किंस्मिन् मित्रम गृहे सतः। तीसरे श्लोक का दिया हुआ है प्रवसतो, प्रवसतो माने परदेश में रहने वाला, आतुरस्य, आतुरस्य दिया हुआ रोगी, और मरिष्यतः माने मरने वाला। अब इसका अर्थ देखते हैं।
किंस्वित प्रवसतो मित्रम किंस्वित मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मर्ष्यतः। किंस्वित प्रवसतो मित्रम यानी कि परदेश में रहने वाले का, प्रवसतो प्रवास, प्रवास में रहने वाले यानी कि प्रवास में रहने वाले का, परदेश में रहने वाले का मित्र किंस्वित कौन है? प्रवास में, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? किंस्विन मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने, गृहे घर में, वसतः मतलब घर में रहने वाले का मित्र कौन है? आतुरस्य च किम मित्रम अकिंस्विन मित्रम मर्ष्यतः। आतुरस्य रोगी का मित्र, आतुरस्य च किम मित्रम रोगी का, और च माने और, रोगी का मित्र कौन होता है? और मरने वाले का मित्रम मर्ष्यतः, मरने वाले का मित्र कौन? तो अब इसका अर्थ देखते हैं चौथे में। सार्थः प्रवसतो मित्रम, स अर्थः प्रवसतो मित्रम, अर्थात धन, अर्थ माने धन, धन परदेश में रहने वाले का, स अर्थः प्रवसतो मित्रम, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है? धन होता है। परदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और भार्या यानी कि पत्नी घर में रहने वाले की मित्र होती है। भार्या मित्रम गृहे सतः, पत्नी मित्र होती है गृहे सतः, घर में रहने वाले की, यानी कि पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है। आतुरस्य भिषक मित्रम, आतुरस्य और रोगी का मित्र कौन होता है? भिषक वैद्य, वैद्य जो है यानी कि वैद्य, भिषक वैद्य यानी कि डॉक्टर, भिषक वैद्य रोगी का मित्र है। आतुरस्य भिषक मित्रम, रोगी का मित्र वैद्य है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान होता है, यानी कि जो दान दे जाता है उसी को लोग याद रखते हैं। दानम मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र दान होता है। अगला 5वां श्लोक। किंस्विद एक पदम धर्म्यम किंस्वित एक पदम यशः किंस्वित एक पदम स्वर्गम किंस्वित एक पदम सुखम। किंस्वित एक पदम धर्मम, एकमात्र, क्या है? एकमात्र धर्मम, एकमात्र धर्म क्या है? किंचित एक पदम, एकमात्र धर्म क्या है? किंचित एक पदम यशः, ये क्वेश्चन मार्क का, इसलिए क्या? किंचित एक पदम यशः, एकमात्र यश क्या है? किंचित एक पदम स्वर्गम, एकमात्र स्वर्ग क्या है? किंचित एक पदम स्वर्गम, और एकमात्र स्वर्ग, स्वर्ग को प्रदान करने वाला एक क्या है? किंचित एक पदम सुखम, और एकमात्र सुख क्या है? अब इसका नीचे अर्थ दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ। दाक्षम एकम पदम धर्मम, दाक्षम माने चतुरता, दाक्षम एकम पदम धर्मम, चतुरता एकमात्र धर्म है। दाक्षम एकम पदम धर्मम, चतुरता एकमात्र धर्म है। दानम एकम पदम यशः, दान देना एकमात्र यश है। सत्यम एकम पदम स्वर्गम, सत्य एकमात्र स्वर्ग को देने वाला है। शीलम एकम पदम सुखम, और शील एकमात्र अद्वितीय सुख है। अगला श्लोक 7वां। धान्याम उत्तमम किस्विद्धनानाम स्यात् किम उत्तमम।
लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। 7वां श्लोक है धान्य नाम, क्या है? धान्यम, धन धान्यों में, और स्यात् हो सकता है, उत्तम माने श्रेष्ठ। 7वां श्लोक है धान्यानाम उत्तमम किंचित् धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यानाम उत्तमम किंचित्, धान्यों में, धन धान्यों में, किंचित् धनानाम, उत्तम कौन सा धन है? धन धान्यों में उत्तम कौन सा धन है? धनानाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में उत्तम क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में उत्तम क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है? अब क्या है? इसका उत्तर दिया हुआ है धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। क्या है? धान्यों में क्या है? चतुरता है। धान्यों में उत्तम क्या है? दाक्ष्यम, चतुरता है। धन धान्यों में चतुरता श्रेष्ठ है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में श्रुति, श्रुतम, धान्य नाम उत्तमम श्रुतम, और यदि चतुर क्या है? धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में श्रुति, वेद उत्तम है। सबसे बड़ा धन कौन सा है? श्रुति यानी कि वेद है। लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टि उत्तमम। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में कौन सा सबसे बड़ा लाभ होता है? लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में निरोग होना सबसे बड़ा उत्तम है। और सुखों में, सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में सबसे बड़ा उत्तम क्या है? संतोष। सबसे बड़ा, यदि किसी को तुष्ट यानी कि संतुष्ट है तो वही सबसे उत्तम है। किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवति, किम नु हित्वा प्रियो भवति। 9वां श्लोक है किम नु हित्वा, हित्वा माने छोड़कर, सोचित माने शोक करता है, सोचित माने शोक करता है, अर्थवान माने धनवान। तो मनुष्य जो है किसको छोड़कर प्रिय, किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य किसको छोड़ करके प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य किसको छोड़ करके प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न सोचयति, और मनुष्य किसको छोड़कर शोक नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, और किसको छोड़कर धनवान अर्थवान भवति। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, और किसको छोड़कर धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवति, और किसको छोड़कर सुखी होता है। अब इसका उत्तर है नीचे, मानम हित्वा प्रियो भवति, अक्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति, मान माने अभिमान। मनुष्य जो है अभिमान को, मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अभिमान को छोड़ करके, हित्वा माने मनुष्य जो है अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्रोध को छोड़कर वो शोक नहीं करता है। मनुष्य जो है क्रोध को यदि छोड़ देता है तो वो शोक नहीं करता है। कामम हित अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति। कामम हित अर्थवान भवति, यदि कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। कामम हित अर्थवान भवति,